राक्षसों का समूह एक बहुत खूबसूरत सा गांव था। वहाँ रहने वाले गांववासी अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी से और बहुत तंदुरुस्ती से गुजार रहे थे। भेदभाव किए बिना सभी मिलजुल कर रहा करते थे। मान लो अगर किसी के घर छोटी सी भी तकलीफ आ जाती तो सभी लोग एकजुट होकर उसका सामना करते थे और तो और छोटे से छोटा त्योहार भी एक साथ मनाते। लेकिन उस गांव में अचानक से एक साथ भूतों का समूह इकट्ठा हो गया। वे जब से उस गांव में आए थे सबको परेशान करना, तंग करना शुरू कर दिया था। सामान तोड़कर उन्हें डराया करते थे। उसी गांव में सुभाष और राजेश नाम के दो मित्र रहा करते थे। वे दोनों हमेशा एक जैसा ही सोचा करते और तो और ये दोनों गांव की ताकत थे। बहुत समझदार थे, इसलिए गांव में अगर कोई परेशानी आती तो सबसे पहले लोग इनके पास आया करते। ये देखकर वो भूत इन दोनों को कैसे भी करके अलग करना है ये सोचकर वहाँ से निकल जाते हैं। तुम्हारा दोस्त राजेश उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। कौन कैसा है मुझे पता है, फिर भी अगर आप मेरे पीछे आएंगे तो मैं क्या करूँगा ये मुझे नहीं मालूम। सुना है सुभाष तुमसे समझदार है, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो ना। हाँ, शायद अगर वो यहाँ पर होता तो हम दोनों मिलकर आपको यहाँ से भगाई देते। फिर भूत अपनी मीटिंग करते हैं। उन दोनों को अलग करने पर ही ये गांव हमारे हाथ में आएगा। अब बातें नहीं, आग लगाना शुरू करो। तेरा मित्र तो अच्छा कहकर तेरे आगे तारीफ करता है ना तुझे, पर तेरे पीठ पीछे वो तेरे बारे में क्या कहता है तुझे पता है? उसके बारे में मुझे पता है, लेकिन तू यहाँ क्यों आ चुका है? तुम्हारे मित्र की तबीयत खराब है और तुम यहाँ पर विश्राम कर रहे हो। सुभाष को क्या हुआ है? घबराते हुए सुभाष के घर के लिए निकलता है। तुम दोनों ने तो फोटो बहुत अच्छी बनाई है। क्या फोटो लगाने से ही तुम्हारी दोस्ती अच्छी साबित होगी क्या? हमारी दोस्ती सिर्फ ये फोटो ही नहीं। खैर तुझे ये सब समझ में भी नहीं आएगा। तभी ये फोटो रखने की जरूरत क्या है? तुम्हारी दोस्ती हमें साबित कर बताते क्यों नहीं? फोटो ना होने पर भी हम अच्छे दोस्त हैं। ऐसे फोटो को तोड़ देता है। उसी समय पर उसके घर पहुंचा राजेश। वो देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तुम्हारे दोस्त के बारे में बताने पर विश्वास नहीं किया, इसलिए दिखाना पड़ा हमें। ऐसे एक दूसरे के खिलाफ आग लगाते हुए दोनों को अलग करके रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐसा ही चलता रहे तो आगे क्या होगा सोचकर गांव के लोग गांव के मुखिया के पास जाते हैं। नमस्कार जी। कहिए क्या बात है? साहब, वो शैतानों की भीड़ हमारे गांव को बर्बाद कर रही है। परसों रामाया का खेत बर्बाद किए थे। खेलने वाले बच्चों को डराया करते हैं। कम से कम वो शाम में तो भी खामोश नहीं बैठ रहे हैं साहब जी। जब हम सोते हैं तो रात में आकर घर का छत निकालकर पुकारते रहते हैं, डराते हुए सोने नहीं देते हैं। ये शैतान ना आने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, फिर भी आ रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। उनके आगे तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर हमने आपको सब कुछ बता दिया ताकि आप कुछ करेंगे, ये सोचकर हमने आपके पास आए हैं। राजेश सुभाष है ना? शैतानों ने उन दोनों को बिछड़ा दिया साहब जी। इतना कर बैठे, मुझे एक उपाय सूझा। शुक्रिया। ऐसे राजेश और सुभाष को उद्देश्य बनाकर तुम दोनों अच्छे मित्र हो। क्या हुआ होगा ये तुम दोनों को पता है। मन में कुछ भी रखे बिना दोनों पहले की तरह रहो, ऐसे कहते हैं। और उस दिन से रात के समय पर 2-3 लोग मिलकर वे भूत कहाँ से आते हैं, क्या है, सारी बातों की जांच करने जाते हैं। गांव से दूर एक खंडर से घर में रहते हैं, ये उन्हें समझ आया था। उन्हें रहने का स्थान मिल गया था, इसलिए वहाँ से हिल नहीं रहे थे। अच्छा, तो ये शैतानों की भीड़ यहाँ पर ठिकाना बनाई है। अगर हमारा गांव सब मिलकर उस महल को गिरा देंगे तब ये सब शैतान यहाँ से चले जा सकते हैं। सोचने के अनुसार ही घर का विनाश करने के लिए एक समय निश्चित करते हैं। उनके रहते ये संभव नहीं हो पाएगा सोचकर उन्हें गांव की तरफ आकर्षित करके तब जलाने के बारे में सोचा।
अगले ही दिन गांव में त्योहार है ऐसे जोर जोर से कहकर गांव में तरह तरह के पदार्थ भी रखे जाएंगे, ऐसे सारे गांववासी को बताकर जोर जोर से चिल्लाते हुए भूतों को भी सुनाई दे ऐसे कहते हैं। वो बात सुनकर भूत कैसे मनाते हैं हम भी देखेंगे। ऐसे हंसते हुए चले जाते हैं। अगर हम कल एक दिन सही रहें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा गांव एक झूठा त्योहार मनाने के लिए तैयार होता है। सोचने के अनुसार ही सब लाकर रखते हैं। इनके सोचने के अनुसार ही भूत आकर सब कुछ खराब करने लगते हैं। इनके रहने से या नहीं रहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा काम हम करेंगे। वैसे ही उस घर को तोड़ने जाने वाले लोग अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ भूतों के सब कुछ विनाश करके विश्राम करने अपने खंडर से घर पहुँचने पर वहाँ उनका खंडर सा घर टूटा हुआ था। ये किसने किया होगा सोचकर एक दूसरे को देख रहे थे। क्या हुआ होगा ऐसे ही सोचकर उदास हो रहे थे। न जाने क्यों उन्हें शक होकर एक छोटे से भूत को गांव की तरफ भेजते हैं वहाँ क्या चल रहा है ये देखने के लिए। गांव के मुखिया के पास जाकर घर तोड़ दिया है ऐसे कहते हैं। सभी लोग बहुत खुशी से आपस में बात कर रहे थे और तभी वहाँ पहुँचा छोटा सा भूत सब कुछ सुनता है। वो छोटा भूत जाकर अपने बाकी के साथीदारों को सब कुछ बताता है। वो सुनकर भूत गांव के सारे घरों को तोड़ देंगे इस बात का निर्णय लेते हैं। तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। गांव में पहुंचकर एक छत को हाथ लगाकर तोड़ने जाने पर एक भूत दूर जाकर गिर जाता है। ये क्या हुआ ऐसे सोचकर कश्मकश में रहते हैं वे। और तब धीरे से राजेश सामने आकर जब हम उनके महल को तोड़ देंगे तो वो हमारे सब घर पर आएंगे, मुझे पता है। इसलिए मैंने दूसरे गांव जाकर एक स्वामी जी को मिला हूँ। उन्होंने कुछ ताबीज दी है, वो मैं हर घर को बन चुका हूँ। वो ताबीज रहने पर शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। उसके साथ कुछ विभूति भी दी है उन्होंने। उस विभूति को हमारे रंग में मिला चुका हूँ, इसलिए उन्हें यहाँ से जाने के बगैर दूसरा रास्ता नहीं है। और गांव में सभी लोग तुम दोनों कितने अच्छे मित्र हो ये सभी को पता है। तुम दोनों के एक रहने पर ही गांव की शक्तियाँ बढ़ती हैं ऐसे सभी के कहने पर एक दूसरे के गले लगकर आपस में माफी मांगते हैं। ऐसे खुशियों से पहले की तरह उनका गांव बहुत खूबसूरत बन गया। For more horror stories, please subscribe to our channel. For more horror stories, please subscribe our channel.